उनका कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब नहीं होता। जो बुरे कर्म करते हैं, निर्दोषों को जो मारते हैं, उनकी कुलें डूबती हैं, वो खुद नरकों में जाते हैं, लेकिन यहां पहले नरक भोगते हैं। और जो मालिक से प्यार करते हुए इस दुनिया से जाते हैं, मालिक उन्हें अपनी गोद में बिठा के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी लेके जाते हैं। उन्हें कई गुना बड़ा दर्जा मिलता है। दुख जरूर लगता है, कोई इंसान छोटी उम्र में चला जाए, कोई इंसान गलत तरीके से इस दुनिया से जाता है, दुख आता है, क्योंकि जुल्म सहना भी गलत है, करना तो बेहद गलत है। तो राम का नाम जपें, भक्ति इबादत करें, मालिक शक्ति देगा, रास्ता दिखाएगा, तो ही बुराई करने वाले बुराइयों से बाज आ सकते हैं, बुराइयां इस समाज से हट सकती हैं। अन्यथा बुराई का बीज ऐसा पड़ा हुआ है कि वो अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखते। उनका गंदगी बोलना, गंदगी लिखना, गंदगी पे चलना आम बात बन जाती है। तो शास्त्रनाम शाह मस्तान जी से यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि हे सच्चे मुर्शिदे कामिल, आप रहमो करम के दाता हैं, तो अपने बच्चों पे ऐसा रहमो करम, ऐसी दया में रहमत बरसाएं कि पूरे समाज से गंदगी साफ कर दें, बुराइयों को दूर कर सकें। ऐसे इनको हिम्मत बख्श, ऐसी इनको शक्ति बख्श, और वो बख्श देते हैं। तो प्यार मोहब्बत का रास्ता है, दृढ़ता हिम्मत से आगे बढ़ते जाना है, तो समाज से ये गंदगी हट जाएगी। समाज एक दिन जरूर उस राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम लेगा, जो हमें शास्त्रनाम जी दाता ने बताया है, शाह मस्तान जी दाता ने बताया है। और सुमरन बहुत जरूरी है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कैसा भी क्यों ना हो, जब तक सुमरन नहीं करोगे तब तक मन काबू नहीं आएगा। आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम आप सुमरन करेंगे तो नजारा जरूर मिलेगा, करेंगे तो खुशियां जरूर मिलेंगी। तो इसलिए सेवा और सुमरन बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब तक सुमरन नहीं करते आपका मन आपके काबू में नहीं रहेगा। तरह तरह की बातें दिलो दिमाग में आती रहेंगी। जिसने अपने विचारों पे कंट्रोल कर लिया वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जाता है। विचारों पे कंट्रोल कोई मामूली बात नहीं होती, ये तो चलते ही रहते हैं। विचारों पे कंट्रोल नहीं तो कम से कम अपनी बुराइयों पे कंट्रोल कर लो, बुरी आदतों पे कंट्रोल कर लो। कहने का मतलब बुरे कर्म ना करो तो भी आप बहुत भाग्यशाली हैं। सोच आ गई लेकिन उस सोच के अकॉर्डिंग गलत काम नहीं किया। दिमाग में सोच तो चलती रहती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी सोच चलती है और ऐसे भी हैं जिनकी बुरी सोच चलती है। किसी के 70% अच्छी, किसी के 80% अच्छी, किसी के 90% अच्छी सोच चलती है, पर 10, 20, 30% बुरी सोच चलती रहती है। पर कोई ऐसे भी होते हैं जिनके 10, 20, 30% अच्छी चलती है, बाकी सब बुरी चलती है। तो सोच कैसी भी चलती हो, बुरी सोच आ गई, उस बुरी सोच के अनुसार काम ना करो तो भी पापों की भागीदारी नहीं बनोगे, बेचैनी नहीं लगेगी, सुखों से आपका दामन भरता जाएगा।
तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने विचारों पे या विचारों के अनुसार काम करने पे काबू पा सकते हैं और पाना चाहिए। तो उसके लिए सेवा और सुमरन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। अन्यथा बेलगाम घोड़ा ये मन काबू नहीं आता, ये तो दौड़ता रहता है, ये तो भागता रहता है। तो शास्त्र नाम जी दाता ने हमें इस बेलगाम घोड़े को लगाम डालने के लिए गुरुमंत्र बताया, राम का नाम बताया। अब ये तो आप पे निर्भर है कि आप वो राम का नाम लेते भी हैं या नहीं, वो भक्ति करते भी हैं या नहीं। अगर भक्ति करेंगे, अगर राम का नाम लेंगे, तो धीरे धीरे विचार आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे, आप सुखी होने शुरू हो जाएंगे। वरना सोते क्या और जागते क्या, इंसान को इंसान के विचार ही नहीं छोड़ते, जकड़े रखते हैं अपनी गिरफ्त में, जकड़े रखते हैं अपनी शक्ति से। तो आप सेवा और सुमरन में लगातार लगे रहिए, भक्ति करते रहिए, मालिक कृपा करेंगे, दया में रहमत बरसाएंगे, तभी तभी खुशियां मिलेंगी, तभी आनंद आएगा, तभी लज्जत आएगी। सतगुरु का हूं कहना आसान है, सतगुरु की मानता हूं ये बात बहुत बड़ी है। सतगुरु के तो आप हो, जब भक्ति में बैठ गए, नाम में बैठ गए, आप चाहे बनो ना बनो, सतगुरु ने अपना बना लिया और वो दोनों जहान में बना के रखेगा। जिंदगी का अगर मजा ज्यादा लेना चाहते हो, आनंद लज्जत से माला माल होना चाहते हो, तो सतगुरु की माननी भी शुरू कर दो, क्योंकि उसके माने के बिना बात नहीं बनेगी। जब तक मानोगे नहीं, खुशियां नहीं आएंगी। इसलिए पीर फकीर हमेशा कहते हैं, आप सेवा करो, सुमरन करो, लेकिन साथ में मालिक का नाम जपो। गुरु के हो लेकिन गुरु की मानने लग जाओगे तो पता चलेगा आप कितने भाग्यशाली हैं। कैसे परमानंद से आप वंचित रह रहे थे, आप तो भूले फिरते थे। कितना परमानंद, कितनी लज्जत, कितना स्वाद, कितना नशा आपके दिलो दिमाग में भर दिया परमात्मा ने।